कुछ लोगों के पेटों में दर्द भी हो जाता है कि भाई इतना खर्चा मिलाद में आपने लगा रखा। जिस नबी ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की जोर से बोलो यार, उनका ही सदका खा लेना। इतना मुनाफा कमाया, खेत जानवर पतले दुबले हुआ करते थे, उससे बच्चों को मैं ले लेती हूँ, भले कोई पैसा मिल जाए ना। छाँव कर दी, बादल उनके सर पर चलने लगा, जहाँ जहाँ इसकी उंगलियां जाती है वहाँ वहाँ चांद तारे यहाँ से वहाँ जाते हैं। इस्लाम शुरू हुआ, उसको शुरू होके किसी को भी नहीं मालूम, करोड़ों साल हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान गनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MUSG 92। आज है ईद मिलादुन नबी, है ना? हाँ। ईद मिलादुन नबी का दिन है और आज विलादत हुई थी हमारे रसूल की, मतलब बर्थ डेट। एक बैड न्यूज है, ये जो भाई है ना भाई, उनके पेपर है कल और आज संडे मंडे है कल, तो भाई के पेपर है। तो भाई को हम लोग ने पहले से ही थोड़ा शॉर्ट बना लिए, अभी भाई को घर पे भेज दे रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग की मैसेज अभी बंद है, हम लोग इधर ही पढ़ते हैं कुरान। तो चलो भाई तुम्हारे को छोड़ देता हूँ, आ जाओ। अरे रुक रुक, थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मैं थोड़ा बहुत जाऊंगा आधे एक घंटे के लिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपन और अब देखते हैं कि आज जो मिलाद मनाया जा रहा है वो क्यों मनाया जा रहा है, किस खुशी में मनाया जा रहा है और कैसे मनाया जाता है और उसको किन तरीकों से मनाया जाता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो दिन हम लोग मना रहे हैं, ये जो व्लॉग हम लोग मना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं। तो गाइस, इतना शोर जिसकी कोई हद नहीं, और शोर क्यों ना हो, मची है धूम। तो उस धूम के बीच में हमारी आवाज हो गई थी गुम। तो मैं आ चुका हूँ तो इनको तो जानते हो कि शमशू भाई, तो मैंने सोचा शमशू भाई के ऑफिस में बैठते हैं और अपने दिल की कुछ बात कर लेते हैं। तो आज मची है जो धूम, मेरे सरकार की आमद है। मैं उन लोगों को बता दूं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला मरहबा, तो हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्रॉफिट जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो सिर्फ तशरीफ नहीं लाए, इस दुनिया में रोशन नूर भी लाए, इस दो जहां की खुशियां भी लाए। तो उनकी खुशियां मनाने के लिए आज के दिन लोग, जो काफी लोग इस तरीके से भी मनाते हैं, कुछ लोग रोजा रखते हैं, कुछ लोग गरीबों की मदद करते हैं, कुछ लोग गरीब बेटियों की शादियां करवा देते हैं, कुछ लोग बीमारों में पैसा खर्चा कर देते हैं, कुछ लोग जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी किया करते हैं, और कुछ लोग इस तरीके से भी मनाते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो धूम मचाते हैं और जो खूब अपना लंगर आम कर देते हैं, जिनकी जो पास झोली में वो बांट दिया करते हैं। कुछ लोगों के पेटों में दर्द भी हो जाता है कि भाई इतना खर्चा मिलाद में आपने लगा रखा है, इतना खर्चा किसी गरीब को दे दो, किसी का कर दो। तो भैया मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें भी होती है, गरीबों में भी जाता है। और उससे बड़ी बात यह है कि गरीब खुद ये मिलाद मनाता है, अपनी जेब का पैसा लगाता है, झंडे भी लगाता है, लाइटें भी लगाता है, घर भी सजाता है और मोहल्ले भी सजाता है। क्या बोलते समझो है? सही बात है, सही बात। तो ये जो आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, तो वो सरकार हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं एक छोटा सा वाकया, अगर उनके सारे वाकये बताऊंगा मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता देता हूँ कि ये वो नबी है जिस नबी ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी में भेदभाव नहीं किया। यहाँ के जब उनके पास एक वाकया आ गया, एक मामला आ गया, जो एक हिंदू था और एक मुसलमान था, उस वक्त वो हिंदू हक पर था, वो सच पर था, तो मेरे नबी रसूल ने उस हिंदू के हक में फैसला दिया, ना ही के मुसलमान के। तो ऐसा ही एक राजा होना चाहिए और ऐसा ही एक सरपरस्त होना चाहिए जो अपनी कौम में हक फैसला कर सके। क्या बोलते समझो? सही बात। तो हक फैसला करने वाले हमारे रसूल, हम उनको थे भी नहीं बोलेंगे, है बोलेंगे, वो हमारे दिलों में है, इस दो जहां में है, हर किसी की आन और शान है हमारे नबी। तो उन्हीं के सदके में आज लंगर बट रहा है, उन्हीं के लिए आज सारी धूम मच चुकी है, महफिलें सज चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो चश्मा क्यों लगाए? चश्मे पे मत जाओ जज्बात पे जाओ, क्योंकि आंखें आ चुकी थी, सही हो चुकी है, लेकिन अभी भी लाल लाल है। आप लोगों की दुआ की जरूरत है, तो इसीलिए मैंने चश्मा लगा रखा है। तो अब जल्द से जल्द चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए
फटाफट आप लोगों को दिखाते हैं मुंबई का ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम। भाई ये किसकी खुशी में ले रहे तुम लोग? किसकी खुशी में ले रहे? किसकी खुशी में ले रहे? बोलो रसूल अल्लाह। अरे दिल से बोलो रसूल अल्लाह, जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, जोर से बोलो यार, उनका ही सदका खा लेना। बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, ये लब्बैक, ये रसूल अल्लाह का सदका खा लेना, खाते रहेंगे इंशाल्लाह। समझू भाई ने इतनी सारी मेहनत है जो महफिल सजा के रखे, किसके लिए? हमारे नबी के लिए, हमारे नबी के लिए। हमारा वहाँ सरकार की आमद बोलो बच्चों लोग, सरकार की आमद, इधर इधर इधर, सरकार की आमद, रसूल की आमद हक है। तो ये सारी मेहनत हुई रसूल के लिए, और आगे चलते आगे भी दिखाते हैं आपको मेहनत। जिस साल मेरे नबी पैदा हुए दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस साल लोगों को खूब मुनाफा हुआ। जो लोग अपनी तिजारत के लिए, कारोबार के लिए बाहर गए थे, उन्होंने दुगना तिगना मुनाफा कमाया। खेतों में बेहतर फसल उगी, बारिश अच्छी हुई। जो जानवर पतले दुबले हुआ करते थे वो भी मोटे और ताज़े तंदुरुस्त हो गए, इतने के जैसे कि वो फट जाएंगे। उस वक्त जालिम अरबी थे जो बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया करते थे। उस साल किसी के घर में कोई बेटी नहीं पैदा हुई, सिर्फ बेटे पैदा हुए। पुराने ज़माने में जब बच्चे पैदा हुआ करते थे तो दाई के पास रखा किया जाया करता था। तो उस वक्त उनको जो दाई थी, जिनको दाई हलीमा के नाम से जाना जाता है, वो काफ़ी गरीब थी और उनके पास जो सवारी थी, जो जानवर था, वो काफ़ी कमज़ोर था, बहुत स्लो चलता था। और मैं बहुत कम अल्फाजों में समझा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा वाक़या है। तो जब दाई हलीमा को हमारे नबी मिले उनकी खिदमत करने के लिए, तब उनके जो जानवर थे वो जो स्लो चल के आए थे, गांव में सबसे देर से आए थे कि सारे बच्चे बढ़ चुके थे, और आखिरी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो कि काफ़ी गरीब घराने से थे, इसलिए इनको किसी भी दाई ने लेकर नहीं गए थे क्योंकि कुछ पैसे तो मिलने नहीं थे। अब ये गरीब थे दाई हलीमा, इन्होंने सोचा कि मैं अगर वापस जाऊंगी बिना बच्चे के तो मेरी रसवाई होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो चलो मैं इस प्यारे से बच्चे को, खूबसूरत से बच्चे को मैं ले लेती हूँ, भले कोई पैसा मिले या ना मिले। तो जब उन्होंने हमारे नबी को गोद में उठा के अपने घर की तरफ रवाना हुए, तब उनका जो जानवर था वो तंदुरुस्त हो गया, और जो सबसे स्लो चलने वाला जानवर था वो तेज़ दौड़ने लगा। झाड़ों ने उनके सर पर छाँव कर दी, बादल उनके सर पर चलने लगा। और जब दाई हलीमा हमारे नबी को अपने घर ले गई तो उनके पड़ोसियों ने उनसे आकर कहा कि ए हलीमा, तू तो बहुत गरीब थी और अब तू रातों में भी चरागा करती है, रातों में भी तू अपने चरागों को नहीं बुझाती है, इतना मालदार कैसे हो गई? तो दाई हलीमा ने अपने पड़ोसियों की औरतों को अपने घर ले गए और ले जाके दिखाया हमारे नबी को कि ये देखो, ये जहाँ रहते हैं वहाँ रोशनी रहती है, हत्ता कि मुझे अगर किसी दूसरे कमरे में रोशनी की ज़रूरत होती है तो मैं इनको यहाँ से उठा के वहाँ ले जाती हूँ, तो वहाँ भी रोशन हो जाता है। कि मेरे घर में जब से ये बच्चा आया है तब से मैंने सारे दिए ही तोड़ दिए, सारे चरागी तोड़ दिए हैं, क्योंकि इस बच्चे में ही इतनी रोशनी है। हत्ता कि जब ये बच्चा रात को पालने में लेट के आसमान की तरफ हाथ हिलाता है तो जहाँ जहाँ इसकी उंगलियाँ जाती है वहाँ वहाँ चांद तारे यहाँ से वहाँ जाते हैं। तब मैंने जाना कि इस बच्चे के खिलौने वो चांद तारे हैं। तो ये थे वो कुछ खूबसूरत लम्हात जो मेरे नबी ने अपने बचपन में गुजारे, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा ही यूं आराम से नरम गद्दों पर, फूल के बिस्तर पर सोकर नहीं गुजरी। उन्होंने बहुत तकलीफ, जुल्म, सितम, भूख और प्यास और साजिशों का सामना किया। मेरे रसूल जब पैदा हुए, उनके पैदा होने से पहले ही उनके बाप हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। जब उनकी उम्र मुबारक 6 साल की हुई तब उनकी माँ सैयद आमिना का इंतकाल हो गया। तब वो अब्दुल मुत्तलिब के पास रहने लगे। उन्होंने उम्मे अहमद के सपुर्द किया और कुछ वक्त के बाद अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। उसी साल उनकी अहलिया का भी इंतकाल हो गया और उस साल का नाम ही रखा गया दुखों की साल। शहर मक्का के लोगों ने तो जुल्म उन पर कम नहीं ढाए, उनके रास्तों पे कांटे बिछा दिए, उनको बहुत परेशान करते थे। तब वो ताइफ की तरफ गए कि शायद वहाँ के लोग मेरी इल्तिजा सुने, लेकिन उन लोगों ने तो जुल्म की इंतहा कर दी। उन लोगों ने तो पत्थरों से मार मार के उनको लहूलुहान किया। क्या आप जानते हो कि मेरे नबी के लोग इस कदर दुश्मन क्यों बन गए, इतना जुल्म क्यों ढाने लगे उन पर? क्योंकि वो सच का साथ दिया करते थे। वो बेटियों को पैदा होते ही दफनाने के लिए मना करते थे। जुआ खेलने, शराब की आदत, बुरी नशे की आदतें और लोगों में जो अफरा तफरी, आदमी के साथ रहा करता था, औरत के साथ रहा करती थी, और इस तरीके के माशरे में बहुत सारी बुराइयां चल रही थी। मेरे रसूल ने उन सब
का बाइकाट किया और उन सब चीज़ों को मना किया। बस यही वजह थी मेरे रसूल की तकलीफ़ की कि वो सच्चे थे और माशरे में सच्चाई फैलाना चाहते थे, जुल्म ख़त्म करना चाहते थे, जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग की थी। इसीलिए लोग उनसे जंग किया करते थे, उनको सताया करते थे, उनको परेशान किया करते थे कि उस वक्त माशरे में बहुत बुराइयां फैल चुकी थी। उस बुराइयों के ख़िलाफ़ मेरे रसूल खड़े हुए और उन बुराइयों को ख़त्म किए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस वक्त भी मेरे रसूल ने उन लोगों का बुरा नहीं किया कि जब अल्लाह ने उनके पास अजाब के फरिश्ते भेज दिए कि या रसूल अल्लाह, अगर आप कहो तो इस ज़मीन को पलट के सबको फना कर दें। लेकिन मेरे रसूल ने कहा कि नहीं, अपने हाथों को उठाया और अल्लाह से दुआ फरमाई कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे दे, समझ दे दे मेरे मालिक। तो कुर्बान जाऊँ ऐसे नबी पर, कुर्बान जाऊँ ऐसे रसूल पर जो हमारे हैं, जो नबियों के सरदार हैं। और हमें खुशी है कि अल्लाह ने हमें इतने प्यारे नबी से नवाजा, इतनी प्यारी नियामत से नवाजा। तो क्यों ना हम अपने नबी की पैदाइश के दिन, उनकी विलादत के दिन धूम मचाएं, खुशियाँ मनाएं। तो ये देखो, इसीलिए हम लोग ये खुशियाँ मनाया करते हैं और ता क़यामत तक मनाते रहेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम अपने नबी को क्यों चाहते? वो सच्चे थे ना, इसलिए चाहते हो। तुम भाई को चाहते? सच्चे थे मेरे नबी, इसलिए चाहते। बना ले बाल तो गाइस, ये बेचारा अब्बास तो बैठा है। अब्दुल गनी के तो सुबह एग्जाम थे, इसलिए वो गया घर पे, पढ़ाई कर रहा है। बेचारा रात में पढ़ेगा, सुबह उसको भाग के एग्जाम देना है। तो खैर, अब हम लोग बात ये कर रहे थे कि ये जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, मैं वापस से आ गया था, वो सारे सीनरी आप लोगों को दिखाया, लेकिन वहाँ शोर इतना हो रहा था ना कि बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। इतना डीजे म्यूजिक, यार ये गलत है यार, इतना डीजे नहीं बजाओ यार प्लीज यार। छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़ों को बहुत प्रॉब्लम होता है, जवानों को भी प्रॉब्लम होता है। कान मेरे भी सुनो कोई है ना, बच्चों को होता है क्या प्रॉब्लम? एक हाँ। चीज दिखाओ पापा। हाँ, दिखाओ। मैंने जूस पिया था, मैं उसका देखूं। क्या हुआ था? तो ये सारे जूस, तो देखो इतना सारा जो सब प्रोग्राम वहाँ पे फ्री में बट रहा है, खाना पीना, कपड़ा, कोई बांट रहा है, कोई चॉकलेट, कोई क्या, कितना कुछ बट रहा है। ये सब क्यों बट रहा है? क्योंकि ईद मिलादुन्नबी है। हाँ, तो ये सब इसलिए बढ़ रहा है, और ये हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे जो नबी हैं, हमारे प्रॉफिट, वो सच्चे थे। सच कहा जाता, हमेशा सच बोलते थे, उनको अमीन कहा जाता था, अमानतदार थे, ईमानदार थे। और इतनी मैं जितनी तारीफ करूँ वो कम है। बहुत कुछ बोलना था, ये ब्लॉग जैसा बनाना चाहता था, नहीं बन पाया क्योंकि बहुत शोर हो रहा था बाहर, इतना डीजे की आवाज से कुछ बोल नहीं पाया, इसलिए आप लोगों को बाहर की सिर्फ सीन दिखा दे रहा हूँ। लेकिन हर कोई उनका जो दीवाना है, लोग
100 साल, 200 साल, 300 साल लोग किसी किसी के दीवाने होता है। 1400 साल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर हो गए, दुनिया से तशरीफ ले जाके, लेकिन आज भी लोग उनके लिए जीने मरने को तैयार है। हर किसी की जान है। तो यही हमारा ईमान है कि हमारे नबी ही हमारे लिए सब कुछ है। अल्लाह के बाद नबी का जो मर्तबा है उससे बड़ा मर्तबा किसी का नहीं हुआ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं कि इस्लाम को, ईमान को, मुसलमानों का इनका जो मामला है वो शुरू होकर सिर्फ 1400 साल हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1400 साल हमारे नबी को आके हुआ। हमारे जो पहले नबी है वो आदम अलैहिस्सलाम, उनको आकर तो करोड़ों अरबों साल हो गए। जब वो दुनिया में तशरीफ लाए तब दुनिया में कोई नहीं था। दुनिया के वो पहले इंसान थे और हमारे वो नबी थे। तो तब से इस्लाम चला आ रहा है। लेकिन हमारे जो नबी आए वो 1400 साल पहले आए। हम उनकी उम्मत है, वो आखिरी नबी है। उनसे पहले कमोबेश 1,44,000 कम से कम या ज्यादा 1,24,000 है ना, 1,24,000 नबी आकर गए। फिर उनके बाद हमारे नबी आए और अब कोई नबी नहीं आएंगे। अब सिर्फ दुनिया कयामत की तरफ जा रही है, कयामत आने की है और अब कुछ होना है नहीं। तो जो इस्लाम शुरू हुआ उसको शुरू होके किसी को भी नहीं मालूम। करोड़ों साल हो चुके हैं, 1400 साल नहीं हुए हैं। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो क्या बोलते हो, क्या करना चाहिए? लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन दबाना चाहिए और शेयर भी कर देना चाहिए। तो